साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि जो पेपर माफिया हैं इन पर बुलडोजर कब चलेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। पेपर माफिया पर बुलडोजर कब। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। योगी सरकार में नकल विहीन परीक्षा कराने की कवायद को उस वक्त झटका लगा जब बुधवार को इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। आनन फानन में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दोपहर 2 बजे से होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया। यहां बता दें कि ये सिर्फ 24 जिलों में रद्द की गई है। दरअसल अंग्रेजी का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि इन 24 जिलों के अलावा अन्य 51 जिलों में पूर्व निर्धारित ही परीक्षाएं संपन्न हुई। पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक मामले में विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने पेपर लीक होने के बाद ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। पेपर लीक होने से परीक्षार्थी परेशान हैं। अब सवाल है कि बुलडोजर बाबा की छवि रखने वाले सीएम योगी पेपर माफियाओं पर बुलडोजर कब चलवाते हैं। यूपी में 12वीं की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार टेंशन में है और मंत्री से लेकर अधिकारी जिम्मेदार जांच की बात कह रहे हैं। पेपर लीक मामले में एसीएस माध्यमिक शिक्षा यूपी आराधना शुक्ला, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हम लोग को सूचना मिली कि कुछ तो एहतियातन जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस होम की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, क्या कहाँ पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। अंग्रेजी के जो प्रश्न पत्र हैं जिसकी परीक्षा आज द्वितीय पारी में होनी है, उसके लीकेज की सूचना मिली थी और वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस चीज़ों को तस्दीक कराया गया। तो ये पाया गया कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो आने वाले परीक्षा में कि जो 2 सीरीज़ हैं उससे संबंधित हैं और इस पे शासन ने तात्कालिक रूप से ऐसे 24 जिलों जहाँ की इस सीरीज़ के प्रश्न पत्रों से एग्ज़ाम होना था उसको निरस्त किया तथा इस पे शिक्षा विभाग के द्वारा वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है तथा स्थानीय पुलिस तथा एसटीएफ की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। और पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर लखनऊ से है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर पेपर पहुंचाने वाले हिरासत में लिए गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर पेपर पहुंचाने वाले हिरासत में लिए गए हैं। अब तक 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।
यूपीएसटीएफ हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर है, जहां लोगों को हिरासत में लिया गया है जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लेकर निकले थे। अब तक 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये जांच हो रही है, इसकी एसटीएफ जांच। 24 दिनों में अगर बात करें छात्राओं की संख्या की, तो लगभग कितनी रहेगी? अब ये संख्या मंगाना पड़ेगा, ये संख्या तत्काल हम लोग। परीक्षा की नई तारीख 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को नई तारीख परीक्षा की होगी। कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई डीआईएस का सस्पेंशन हुआ है और इस पे एसटीएफ की भी जांच मतलब जो सेटअप हो गई। अभी पता नहीं चल पाया उन लोगों के बारे में जो इस तरह की उसमें लिप्त थे, अभी पता नहीं चल पाया। वो जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध रासुका तक की कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ये जांच हो रही है। तो पेपर लीक का जो मामला है अब ये राजनीतिक रंग भी ले रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हमलावर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर ये हमलावर हैं, क्योंकि उनका कहना है इसके पहले भी पेपर लीक हुआ है एक बार और। तो ये सिलसिला कब थमेगा, दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, क्या बुलडोजर इन पेपर लीक कराने वाले माफियाओं पर भी चलेगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिल झा जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा सोनाली पाटवा जुड़ गई हमारे साथ, संवाददाता हैं वाराणसी से, और वाराणसी में भी ये जो पेपर है कैंसिल हुआ है। जिन जिलों की हम बात कर रहे हैं उनमें वाराणसी भी शामिल है। सबसे पहले सोनाली आपके पास ही आएंगे। जो पेपर कैंसिल हुआ है, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं इंटरमीडिएट के, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि जो छात्राएं हैं, जो पेपर की टाइमिंग थी 2 बजे करीब, वो तो उस समय जो पता चली लोगों को, तो छात्र उस समय निराश होकर तो चले गए थे। पर उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरह से जो मिसमैनेजमेंट हुआ है प्रशासन की तरफ से, स्कूल की तरफ से, जो ये पेपर लीक की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कई सारे जो छात्र हैं वो बहुत दूर से भी आए हुए हैं, और दूर से आने की बात तो अलग बात है, पर जो छात्र है वो उन्होंने प्रिपरेशन की थी अपने सब्जेक्ट के लिए और उस सब्जेक्ट एग्जाम देने के लिए, वो उनको बहुत ज्यादा ही खला। हाँ, आपने प्रिपरेशन की है, उसके बाद अचानक से पेपर कैंसिल हो जाए तो तकलीफ होती है। हालांकि नई डेट की बात भी सामने आ रही। 24 जिले ऐसे हैं जहां पर ये पेपर कैंसिल किया गया है। अनिल जी के पास आएंगे। अनिल झा हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी लोगों दर्शक को, जो इस समय उत्तर प्रदेश में पेपर लीक आज जो हुआ है, ये हम लोगों के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो नहीं होने वाला चीज था वो हो गया। ये होना ही था और होता ही रहेगा। देखिए, ये वही सरकार है जिनके 5 वर्ष के शासन में अनगिनत पेपर लीक हुए हैं, और आज तक, अभी मैं सुन रहा था बाइट, शायद कोई मंत्री साहिबा थी जो बोल रही थी कि जांच बैठा दिया गया है। जांच, जो पिछली जांच बैठी उसमें क्या हुआ, किसको सजा मिली, क्या आज तक उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को, छात्राओं को, छात्र छात्राओं को पता चला? नहीं पता चला, और इसमें भी पता नहीं चलेगा। जो दोषी होगा वो मलाई काटेगा भाजपा का झंडा लगा के, जो निर्दोष होंगे सरकारी विभाग के एक आध लोगों पे गाज किया जाएगा। अनिल जी, यहाँ रोकूंगा। जो टीटी का पेपर लीक हुआ था पिछले साल, उसमें तो कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ है, वो भी सलाखों के पीछे। देखिए ये सरकार कहती है कि या तो उत्तर प्रदेश में गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी या तो जेल में जाएगा या उत्तर प्रदेश से बाहर जाएगा। तो अगर उन्होंने जेल में पकड़ के डाल दी तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो गया? इसका मतलब आपने गुंडा को नहीं डाला, आपने किसी निर्दोष को या जिसकी 2% 4% सहभागिता होगी उसको आपने फॉर्मेलिटी के तौर पे पकड़ के जेल में डाल दिया। जो माफिया है, जो मास्टरमाइंड है, जिनका ये पेशा है, जो भाजपा के सत्ता के संरक्षण में काम करता है, वो तो अभी भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो एज ए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कोई अनहोनी नहीं ऐसा दिखा कि नहीं अब राम राज्य, ये सब चलता रहेगा। देखिए, मंत्री परिषद का गठन होने से पहले, रिजल्ट आने के बाद हत्याएं की, ऐसा कोई दिन नहीं जो हत्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये वही सरकार है जो सुरक्षा, लाइन ऑर्डर के नाम पे वोट मांग के
सत्ता में आई है और पब्लिक ने, लोगों ने, जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो ये जनता के लिए जरूर एक आश्चर्य है कि जिनको विश्वास करके उन्होंने दोबारा सत्ता में दिया लाइन ऑर्डर पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, आज वही उसी छात्र छात्राओं के कैरियर के साथ, भविष्य के साथ ये सरकार फिर से खिलवाड़ करने जा रही है। ये उन छात्र छात्राओं को प्रदेश के सोचना पड़ेगा कि हम कैसे पार्टी, कैसे नेता के कहने पे और उसके साथ हम उसको वोट देते हैं और बार बार सत्ता में लाते हैं, जो चुनावी मंच से तो बातें कुछ और करता है, लेकिन जब उसको काम करने की बारी आती है तो वो काम कुछ और दिखता है। तो प्रदेश के, मैं तो छात्र छात्राओं का सुन रहा था, कई लड़के कह रहे थे कि हम लोग इतने तैयारी करके आए थे, अभी आपके संवाददाता भी बोल रही थी। तो निश्चित ही है, जो एक विद्यार्थी जब परीक्षा, हम लोग भी परीक्षा दिए हैं, रात रात भर जग के 2-2 दिन 3-3 दिन पहले से प्रिपेयर करते हैं कि सब्जेक्ट का, और जब एग्जामिनेशन आते समय पता चले कि आज एग्जामिनेशन कैंसिल किसी कारण से हो जाए तो क्या टूटता है उन बच्चों पे, उन विद्यार्थियों पे, ये हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस दौर से निकल के आए। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर ये सब चीज़ें होती तो एक आघात लगता है, चाहे वो छात्र छात्राएं वो फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अली जी, अगर जो पिछला पेपर लीक हुआ था टीटी का, उसमें जो लोग हिरासत में लिए गए उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो काफी सालों से इस धंधे, इस व्यवसाय में जुड़े हैं। तो ये सिर्फ पिछले बीजेपी कार्यकाल में नहीं है कि तब से उन्होंने काम शुरू किया, इसके पहले सरकारें जो रही तब से वो काम करते चले आ रहे हैं। अब जाकर कार्रवाई हो रही, ये माने कि तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके संपर्क इतने ऊपर तक लोगों से थे। सैलन जी, 2017 से 2012 से 17 में कितने पेपर आउट हुए थे? हमें तो नहीं पता कोई पेपर आउट हुआ 2012-17 में। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि मैं ये मान के, मैं आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को मानता हूं कि कोई भी अपराध चाहे किसी प्रकार का हो, भ्रष्टाचार हर सरकार में होती है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कितनी है उसको जड़ से खत्म करने के लिए, ये दिखती है, ये दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रही सरकार में। पिछले 17 से 22 भी नहीं दिखी और अभी जो शुरुआत हुई है उसमें भी नहीं दिख रही है। आज देखिए ना, आज अभी भी सरकार जो है वो मंत्री, किसको मलाईदार पद मिला, किसको नहीं मिला, कौन पार्टी में रहेगा, कौन जा रहा है, किसको साधना, इसी में उलझी हुई है। 10 तारीख को रिजल्ट आया, पंजाब में 4 दिन बाद शपथ ली जाती है, वहां पे काम शुरू हो गया। वहां पे 35,000 जो संपदा में थे उसको परमानेंट किया जा रहा है, 25,000 बहाली निकल गई। और आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा, इतनी जनसंख्या, इतनी आज 10% से ऊपर जो है बेरोजगारी रेट आ गई है। और आज ये सरकार काम करने के बजाय अभी भी उन्हीं कामों में लगी हुई है कि कैसे किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी कुर्सी जाएगी, कौन से दल से अभी भी तोड़ के ले आए। पता चला जैसे सत्ता का अभी भी जो है वोट साबित करना हो विधानसभा में, तो आप किसको तोड़ के लाओ, उसको तोड़ के लाओ, इनमें लगी है। अब जब सरकार, सत्ता जब इन सब चीजों में दिमाग लगाती है तो जाहिर सी बात है कि पीछे आपके बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ से निकल जाता है। और निकलने के बाद सिवाय आपको ये कहने के कि पहले भी होता था, क्या पहले नहीं होता था? अरे पहले होता था, अभी भी हो रहा है, अब आगे ना हो। सत्ता में आप है, आपकी जिम्मेदारी है उसको। हालांकि कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से कही गई है और एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया जो भी दोषी होंगे उस पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। सोनाली, सरकार एक्शन में तो है, रासुका लगाने की बात कर रही है, एसटीएफ को जांच सौंपी, एसटीएफ लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, ऐसी जानकारी में मिल पा रही सूत्रों के हवाले से, और पूछताछ भी हो रही है। सरकार का जो एक्शन है उससे संतुष्ट हैं जो छात्र छात्राएं हैं? जी, आपको बता दें कि वाराणसी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वाराणसी एसटीएफ द्वारा, और बलिया से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस केस को लेकर। और रही बात छात्र छात्राओं की, तो वो जो आज को लेकर पेपर, आज का पेपर जो है वो 13 अप्रैल को रख दिया गया है, उनको ये इंफॉर्मेशन भी पहुंच चुकी है। तो छात्र तो वैसे ही नाराज हैं, पर अब उन्हें एग्जाम की अभी प्रिपरेशन फिर से वो जो 13 तारीख को देना है, 13 अप्रैल को, उसके लिए भी करना पड़ेगा दोबारा। और कार्रवाई की बात की जाए तो एसटीएफ द्वारा बनारस में 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। सोनाली, जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन है ये लोग? क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? क्या बैकग्राउंड है इन लोगों का? जहाँ तक सूत्रों के हवाले पता चला है तो ये है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में ही पता चला कि 5 लोग हैं जो टीचर्स हैं, और कुछ स्कूल प्रशासनिक लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं। तो अनिल जी, आपने सुना जैसा हमारी संवाददाता सोनाली ने बताया, जो टीचर्स हैं वो जुड़े हुए इन मामलों से। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो प्रशासनिक लोग बताए जा रहे हैं, जैसा कि सोनाली बता रही हैं। देखिए सलन जी, मैं आपके संवाददाता की बात को कतई नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी जो रिपोर्ट दे रही है मैं उसको मान रहा हूं। मैं फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं
कि मैं कह रहा हूं ना, अभी आप टीचर पे बात आएगी, स्कूल के शिक्षक पे बात आएगी, क्या उस प्रिंटिंग प्रेस पे कोई बात कर रहा है? क्या वो बुलडोजर पहुंचा उस प्रिंटिंग प्रेस पे जहां पे प्रिंटिंग छप रही थी? इससे पहले भी उसी प्रिंटिंग प्रेस से पोस्टरें गायब हुई थी, नहीं पहुंची है, क्योंकि वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सत्ता के संरक्षित संगठन में चल रहा है। और अभी 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 आपने कहा कि एसआईटी एसटीएफ की गठन जांच दे दी गई है। क्या उत्तर प्रदेश के छात्र छात्रा ये मान के चले कि अब इसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या ऐसी कार्रवाई करने जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? नहीं। अगर आप जांच बैठाने से अगर आपका आगे आने वाला भ्रष्टाचार, आपका आने वाला जो है पेपर लीक बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो एक मीडिया के दबाव में और जनता के दबाव में, विपक्ष के दबाव में आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि आपने 4 टीचर पे ब्लेम लगा दिया, 2 को कहीं से उठा लिया। अरे उस प्रिंटिंग प्रेस पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? आप उस प्रिंटिंग प्रेस को गिराओ ना कि बस तुम्हारे यहाँ प्रिंटिंग हो रहा था, या अगर किसी शिक्षक को मिला तो तुम्हारे यहाँ से मिला होगा। 500-500 रुपए में शैलेंद्र जी पूरी प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तर बुक भी बेचा जा रहा है, बेचा गया है इसका, जो आज लीक हुआ है। तो ये तो किसी प्रिंटिंग प्रेस में ही हो सकता है ना। कुल मिलाकर प्रिंटिंग प्रेस जो है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा अनिल जहां कह रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ संदीप मिश्रा, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए, उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे इस वक्त क्या माहौल है। राजनीतिक बहुत गरमाई हुई है, इस पर भी जानेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो पेपर लीक हुआ है इंटरमीडिएट का, जिसके बाद से अब वहां दोबारा पेपर होगा और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, उनका कहना है इन पर बुलडोजर कब चलेगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे फोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम सीधा संदीप के पास आएंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप बने हुए हैं। संदीप, अब जो खबर आ रही है कि एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, कौन है ये लोग, क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए शैलेश, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज फिर एक बार जो है जैसे 2021 में ट्रेड का पेपर लीक आउट हुआ था, उसके बाद से परीक्षा रद्द कर दी गई थी और काफ़ी छात्रों को जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो हाई इंटर का पेपर आज का फिर लीक कर दिया गया। 24 जिले ऐसे थे जहां पे पेपर को रद्द करना पड़ा। हालांकि उस पेपर रद्द होने का मतलब था जहां से पेपर लीक हो रहा था, यानी कि बलिया से जहां से पेपर लीक हुआ था, वहां के जो डीआईएस थे उन पे कार्रवाई कर दी गई। अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार ने उस पर कार्रवाई करती और उसको जो है वहां से उनको जो है बरखा हटा दिया गया। तो निश्चित तौर पर ऐसे कई चीजें हैं जिनको लेकर के अपनी आपको पल्ला झाड़ लेना, तो ये एक अलग विषय बनता है। लेकिन अब जांच का विषय बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम 7 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है और उस बड़ी बैठक में कई चीजों को रखेंगे। निश्चित तौर पे कुछ बड़े लोगों पे भी गाज गिरने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि यूपी एसटीएफ की टीम को लगा दिया गया था और यूपी एसटीएफ की टीम को पहले से ही लगा दिया गया था, क्योंकि जब परीक्षा प्रारंभ हो रही थी उसी समय यूपी एसटीएफ की निगरानी में इस हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं को
रखा गया था कि पूरी परीक्षा की निगरानी जो है यूपी एसटीएफ करती रहेगी। हालांकि जब पेपर आउट हुआ है तो उसमें एसटीएफ की टीम जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो है लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस कंपनी के भी कई वर्कर हैं, काम करने वाले हैं और उनको उठाया गया है। इसके साथ ही साथ में जो और भी कर्मचारी थे जहां से पेपर छपा था वहां के लोगों को उठाया गया, यानी कि पुलिस की 12 टीमें मिल करके जो है अब 24 जिलों में जो है लगातार छानबीन कर रही हैं और लगातार जो है वो उस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं कि पेपर आखिर आउट कहां से हुआ, कौन कौन लोग सम्मिलित थे, ये कैसी चैन थी जो चैन बन करके चल रही थी। इस सारी विषयों को लेकर के छानबीन चल रही है। अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ भी उच्च स्तरीय जो है बैठक चल रही लगातार। यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, वो बैठक करती नजर आई। लगभग माध्यमिक शिक्षा के बाहर ही हम इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ तकरीबन 4 घंटे तक जो है ये बैठक जो है वो चलती रही है। हालांकि वो बजते बजाते जरूर माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो है यहाँ से निकल गई अपने सवालों को जवाब ना देते हुए मीडिया के, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि सवाल को मीडिया को सवाल ना जवाब देना, जनता को जवाब ना देना, ये कहाँ तक का आप बचते हुए निकल जाएंगे। हालांकि जो गलती हुई है आप लोगों से तो निश्चित तौर पर उस पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एसटीएफ अपनी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन और बड़े पैमाने पर जहाँ से पेपर आउट हुआ है वहाँ पे कब कार्रवाई होगी या जो अधिकारी जो मिली भगत होगी उन पे कब कार्रवाई होगी, ये एक सबसे बड़ा विषय बनता है। सलेश संदीप, जैसा आप बता रहे हैं कि एक मीटिंग अभी शाम को होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर मीटिंग करने वाले हैं। एसटीएफ को तो जांच दे दी गई है, क्या अलग से कोई कमेटी या फिर टीम बनाई जा सकती है जांच के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे यूपी बोर्ड की जब परीक्षाएं शुरुआती दौर में स्टार्ट हुई थी तो उसी समय पे मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश थे कि इस पूरी परीक्षा को एसटीएफ की निगरानी में रखा जाएगा, यानी कि पूरी परीक्षा को एसटीएफ की निगरानी में पहले ही रखा गया था। यानी कि आज जब पेपर आउट होता है उसके बाद से एसटीएफ को और सक्रिय होना पड़ता है। तकरीबन 12 टीमों के साथ में अब उत्तर प्रदेश के 24 वो जिले हैं जहां पर पेपर जो है आउट हुआ था और जहां पे परीक्षाओं को रद्द किया गया था। उन परीक्षाओं में उनकी 12 टीमें जगह जगह जा करके छानबीन करती नजर आ रही हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यूपी एसटीएफ के कुछ तार जरूर सुराग मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मिल रहे हैं एसटीएफ को। उसके तहत लोगों को हिरासत में भी लिया गया जैसी खबर आ रही। संदीप, आप बने रहिए। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, भुवनेश्वर सिंह लखनऊ से। भुवनेश्वर, अपनी बात कहिए। भुवनेश्वर, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। नहीं, जनता से मत जुड़वाइए। ठीक है, वापस लौटेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन चौबे, बीजेपी प्रवक्ता। उनसे भी जानेंगे कि सरकार आखिर क्या कमी, क्या जो अधिकारी प्रशासन है वहां से ये दिक्कतें हैं, परेशानी, आखिर फिर से पेपर लीक कैसे हुआ और सरकार कितना एक्शन में। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
खबरों का सार। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट का पेपर लीक हुआ है, इन पेपर माफियाओं पर, ये जो दोषी लोग हैं इन पर बुलडोजर कब चलेगा, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, हम वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं चंद्रमोहन चौबे। चंद्रमोहन जी, जैसा कि अगर पिछले साल की बात करें तो ज्यादा वक्त भी नहीं बीता, टेट का पेपर लीक हुआ था और अब इंटरमीडिएट का, क्या कहेंगे? सरकार कटघरे में है, ऐसा माने? तो चंद्रमोहन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अपने सहयोगी से चाहेंगे कि जो आवाज है उसको ठीक करें। वापस अनिल जी के पास आएंगे। अनिल झा हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। अनिल जी, बहुत जल्द एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है, हालांकि सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अब एक और मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। क्या लगता है जो अब नई मीटिंग होगी शाम को 7 बजे कहा जा रहा है, उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? शैलेंद्र जी, किसी भी सरकार के लिए या किसी भी अधिकारी के लिए ये बहुत छोटा सा काम है। उत्तर प्रदेश के जिस विभाग का ये मामला है, उस विभाग के उच्चस्थ अधिकारियों को पता है कि ये कहां से हुआ है और मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि कहां से सब चीजें हो रही हैं। सवाल ये है कि आप करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ टहलना चाहते हैं, आप सिर्फ चर्चा करके, इस पे डिबेट करके आप हल्ला करना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इस बार आदरणीय योगी जी ऐसी कार्रवाई करें इस तरह के लोगों के, माफियाओं के ऊपर, कि कम से कम जो 5 साल ये सत्ता में रहेंगे, कम से कम इस 5 साल में कोई दोबारा जो है किसी एग्जाम का पेपर लिखना हो, ऐसा मिसाल उनको पेश करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर यही समझा जाएगा कि वोट का, चुनाव का समय था, चुनाव में आके आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद जनता के हवाले छोड़ देते हो। आप टैक्स तो लागू कर सकते हो, आप महंगाई तो बढ़ा सकते हो, आप स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कर सकते हो। अब एक रह गया आदमी के पढ़ाई की, जो कितनी मेहनत से, कितनी परिस्थिति के मारे 2 साल से कोरोना में गार्जियन ने अपने बच्चों का फीस जमा किया, बहुत दूर हो जाए यार, पेपर पैसा लगा के जाके आके कष्ट काट के तैयारी करके, और जब वहां पहुंचता है तो पेपर लीक हो जाती है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कुछ और हो नहीं सकता है। तो मैं शैलेंद्र जी आपके माध्यम से मांग करता हूं योगी जी से कि तत्काल इस पर त्वरित कार्रवाई करें और इसकी जड़ में बिल्कुल जो भी जिम्मेदार हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये सभी चाहते हैं, वो छात्र छात्राएं भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हो, सरकार भी यही चाहती है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ बने बीजेपी नेता हैं। चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिए, एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है और ज्यादा समय भी नहीं बीता, आखिर कहां फेल हो रही है सरकार? नहीं, देखिए, अभी आपने देखा कि जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि पेपर लीक हुआ है, उसके त्वरित न करते हुए, ना जो हीला हवाली करते हुए, ना किंतु परंतु करते हुए, तुरंत जो है बलिया के डीएसओ को जो है सस्पेंड किया गया। उसके बाद जो है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद जो है तत्काल मंत्री जी ने इसके ऊपर बयान दिया। उसके बाद माननीय आराधना शुक्ला जी ने भी इसके ऊपर बयान दिया और कार्रवाई की कि जहां इस पेपर की सीरीज जो थी 24 जिलों में, उसको जो है परीक्षा वो जो है स्थगित करा दिया गया। अब वो पुनः जो है 13 तारीख को होगा। तो सरकार और शाम को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय पर चर्चा होगी और आशा करिए कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जैसे कि 2017 के बाद लगातार ऐसे भ्रष्ट लोगों पर या इस तरह के माफियाओं पर, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे अन्य माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, वो बचने वाले नहीं हैं। बिल्कुल व्यवसाय शब्द अभी माननीय अखिलेश जी ने जो प्रयोग किया है, अरे व्यवसाय तो ये उनके समय में हुआ करता था।
जब नकल माफिया सरेआम सेंटर की बोली लगाते थे, सरेआम जो है लड़कों से जो है बिहार, बंगाल, केरल, पंजाब के लड़के यहां पर आते थे पेपर देने, वो समय याद करिए कि क्या व्यवस्था इन लोगों ने कर दिया था। आज आपको जो है कहीं बाहर से कोई आता है यहाँ ठेका पट्टा चलाने या शिक्षा माफिया आपको नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन चंद्रमोहन जी, अखिलेश यादव तो ये भी बोल रहे हैं कि बुलडोजर क्या पेपर माफियाओं पर भी चलेगा जो पेपर आउट कराते हैं? क्या हम माने कि बुलडोजर जो है इन पर भी चलेगा? जी बिल्कुल जी, बुलडोजर हर उस शख्स पे चलेगा जो यहाँ की कानून व्यवस्था से, जो यहाँ के तंत्र से, जो यहाँ के लोगों से खिलवाड़ करेगा, बुलडोजर उसके ऊपर भी चलेगा। और देखिएगा कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर बुलडोजर से लेकर उसको जो है हवालात में, जेल में डालने से लेकर जो भी होगा सब कुछ होगा। ये सरकार किसी को बचाने वाली नहीं, इस बात को दबाने वाली नहीं। तुरंत इसके ऊपर एसटीएफ जो है बैठा दिया गया, तुरंत इसकी जांच की कार्रवाई हो गई। ये नहीं कहा गया कि अभी हम सोचेंगे, अभी हम देखेंगे, फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आश्वस्त रहिए कि जो लोग भी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, कार्रवाई तो 4 महीने पहले भी हुई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ, उसको जेल भी भेजा गया। तो क्या डर नाम की कोई चीज नहीं है उत्तर प्रदेश में? जो शिक्षा में जो नकल माफिया हैं, जो सॉल्वर गैंग है, उनको डर नहीं है? उनको लगता है जेल जाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन इस काम में बने रहना जरूरी है। नहीं, देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यदि आप 2017 से पहले की अगर परिस्थितियां आप देखें तो किस प्रकार की भयावह थी, किस प्रकार से यहां शिक्षा माफिया जो है हावी थे प्रशासन पर, तंत्र पर। संरक्षण में, नेताओं के संरक्षण में विद्यालय चलते थे, वहां पे नकल होता था, उनकी सुरक्षा जो है सरकारी संरक्षण में होता था। लेकिन आज आप देखेंगे तो यहां पर अब उत्तर प्रदेश में पंजाब का, केरल का या फिर बिहार का या मध्य प्रदेश का पेपर देने कोई नहीं आता है। अब जो है ये नहीं कि एग्जाम से 2 महीना पहले फॉर्म का इनरोलमेंट नहीं होता है। अब यहां पर जो है आपने देखा होगा 2017 के बाद कितने जो ठेके वाले स्कूल थे वो बंद हो गए। तो आश्वस्त रहिए, कार्रवाई बिल्कुल नहीं बचेंगे और सब बुलडोजर भी चलेगा उनकी संपत्तियों पर। ठीक है, हमारे साथ अरुण अवस्थी बने हैं, प्रमुख संवाददाता हैं उन्नाव से। अरुण, उन्नाव जिला भी शामिल है उन 24 जिलों में जहां पर ये पेपर कैंसिल हुआ है लीक होने की वजह से। तो जो उन्नाव के छात्र छात्राएं हैं उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? अरुण। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से जनपद उन्नाव के 119 केंद्र हैं जहां पे आज 2 बजे के बाद से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होना था, लगभग 27,000 छात्र अपने विद्यालय पहुंच चुके थे, परीक्षा की तैयारी की हुई थी और एकदम से उन्हें बताया जाता है कि अब परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा की डेट बाद में आएगी। इसके बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बच्चे थे जिन्होंने तैयारी की थी, पिछले 6-7 दिनों से तैयारी कर रहे थे, उनके मन के अंदर एक कुंठा जागृत हुई और जिस सरकार से उनको बहुत उम्मीद थी उस सरकार से कुंठा व्याप्त हुई। कारण कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला कि बच्चे जब तैयारी करके केंद्र पे पहुंचते हैं तो उसके बाद जब इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके की कुंठा व्याप्त होती है और उनके में एक सवाल उठता है। उस सवाल का जवाब देने की स्थिति में लोग नहीं होते हैं और आज भी वही स्थिति दिखाई पड़ी कि बच्चे सवाल लेकर के अपने घर पहुंचे, अपने बीच में अपने बच्चे साथी छात्रों के बीच में चर्चा कर रहे थे कि हम तो इतनी तैयारी किए हुए थे, हमारी ये तैयारी थी, लेकिन हमारी तैयारी धरी रह गई। इस तरीके के कहीं ना कहीं सवाल बच्चों के मन में है, सरकार के प्रति है कि अच्छी व्यवस्था नहीं रही, जिसके चलते परीक्षा निरस्त हुई और जो पेपर लीक हुआ इसको लेकर के तो विशेष तरीके से नाराजगी है बच्चों में और ये नाराजगी कहीं ना कहीं उन बच्चों की जो तैयारी थी उसको लेकर के। बिल्कुल, प्रशासन के ऊपर नाराजगी है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, मॉनिटरिंग कैसी कर रहा है, गोपनीयता बरती जाती है पेपर्स को लेकर, तो गोपनीयता कहाँ है, नजर नहीं आ रही। हमारे साथ विवेक जायसवाल जुड़ गए हैं बलिया से। विवेक के पास हम आने की कोशिश करेंगे, उससे पहले प्रवीण के पास आएंगे। प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ गोंडा से बने हुए। प्रवीण, गोंडा भी शामिल है उन 24 जिलों में,
गोंडा में कितने केंद्र थे, परीक्षा केंद्र, और कितने छात्र छात्राएं हैं जिनकी जिनकी जो पेपर हैं वो लीक होने की वजह से कैंसिल हो गए, और क्या रिएक्शंस हैं उनके? जैसा कि हम आपको बता दें कि आज इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा थी। बच्चे अपने घर से तैयारी बना के आए थे, पढ़ के आए थे। तो वहीं लगभग सैकड़ों सेंटर ऐसे थे, लगभग जिसपे हजारों की संख्या में बच्चे पहुंचे। कुछ बच्चे तो अंदर पहुंच गए थे, तलाशी होने के बाद वो अपने रूम में भी पहुंच गए थे। वहां फिर जब ये मामले की जानकारी हुई तो उनको फिर काफी दिक्कतों का सामना, कहीं कहीं तो बच्चों ने थोड़ा बहुत रोष भी देखने को मिला। उनको कहने मतलब है कि हम लोग तैयारी करके आते हैं अब, और उसके बाद में फिर परीक्षा जब स्थगित हो जाती है तो पुनः वो उत्साह नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने विरोध भी जताया, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने पहुंचकर किसी तरीके से उनको समझाकर घर वापस किया। अबरार भी बने सीतापुर से हमारे साथ, अबरार अली, और सीतापुर भी उन 24 जिलों में शामिल है। अबरार, सीतापुर की अगर बात करें तो वहां जो छात्र छात्राएं हैं जो पेपर नहीं दे पाए हैं लीक होने की वजह से, वो कितना नाराज हैं और क्या रिएक्शंस हैं उन छात्र छात्राओं के? सीतापुर की बात की जाए तो उन जिलों में सीतापुर भी आता है, और जब यहाँ के छात्र इंटरमीडिएट के पेपर देने गए थे वहां पर जब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है और कैंसिल कर दिया गया है इसके चलते, तो काफी आक्रोश था उनका। साफ तौर पर कहना था कि जो इतनी दूर दूर से आए हैं छात्र, उनको क्या इनको परेशानी थी, जो इनको क्या इनकी गलती रही जो कि इनके चलते इनका पेपर कैंसिल किया गया। अब ये सरकार पर जरूर सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरह से इनकी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे जिसके चलते ये जो है पेपर लीक हुआ। ऐसा नहीं है पिछले एक ही बार ये पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुका है। इससे पहले पिछली बार भी पीटी का जब पेपर लीक हुआ था तब भी सरकार ने दावे किए थे कि इस बार जो भी कार्रवाई इतनी कड़ी की जाएगी कि आगे जो शिक्षा माफिया है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार जब इंटरमीडिएट का पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान फिर खड़ा हो गया कि छात्रों की आखिर क्या गलती रही जिसके चलते इनको ये जो तैयारी करके आए थे, इतनी दूर से आए थे, उनको ये पेपर कैंसिल होना पड़ा। और इस पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम अगर पहले से किए जाते तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर इस पर बात की जाए तो जांच की जो सरकारें बात करती हैं कि इस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई के नाम पर होता क्या है, इस पर छोटे अधिकारियों के जो सबसे नीचे स्तर के होते हैं उन पर बड़ी छोटी सी कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। शायद इसीलिए ये लोग नहीं डरते हैं और बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन छोटों पर कार्रवाई करके इसको मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी अनिल झा, जैसे आपने सुना अभी हमारे संवाददाताओं को, कह रहे छोटे लोगों पर कार्रवाई जल्दी कर दी जाती, जो बड़े लोग हैं वहां पर भी तार जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं बच निकलते हैं। सैलन जी, वो बिल्कुल सही आपके पत्रकार महोदय कह रहे हैं, रिपोर्टर जो हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यहाँ 2-4 मछलियों को जो छोटे छोटे हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट 10% 5% होगा या वो सहायक की भूमिका निभा रहे होंगे उसमें, उनको बलि का बकरा बढ़ा के सरकार अपने मत्थे से इस चीज को हटाएगी। अभी मैं सुन रहा था आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि किसी प्रेस के 2-3 स्टाफ को पकड़ा गया, पूछा गया क्यों भाई, स्टाफ की क्या गलती है? अगर मैं प्रेस का मालिक हूँ, अब मेरे नीचे 10 लोग नौकरी कर रहे हैं तो मैं जैसा करूंगा वैसा वो करेगा, वो तो नौकरी कर रहा है। तो आपने प्रेस के मालिक को नहीं पकड़ा अभी तक ताला क्यों नहीं लगाया उसमें? जब तक जांच नहीं हो जाता तो तुम्हारा प्रेस नहीं खुलेगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं सालिन जी, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार, अधिकारी, मिली भगत सबका इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये मानता हूं कि योगी जी निष्पक्ष आदमी है, वो चाहते हैं कि ये सब चीजें ना हो, लेकिन 255 विधायकों की सरकार है, अगर आप सहयोगियों को ले लेंगे तो 273-74 की सरकार है, इससे पहले 350 पौने 400 की सरकार थी। इतना आसान नहीं है कि योगी जी जो चाहेंगे। और मैं तो मांग कह रहा हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन करवा रहे थे, आज 12वीं का परीक्षा लीक हुआ, इंटर की परीक्षा करवा दें उन्हीं बच्चों को, कम से कम उनको आज बोलना चाहिए कि जो यहाँ पे आके वो भाषणबाजी करके गए हैं प्रदेश के अंदर मोदी जी, आज वो चुप्पी क्यों साधे पड़े हुए हैं? आज वो कश्मीर फाइल पे तो बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आज वो चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं, उनको बोलना चाहिए, दिल्ली से कहना चाहिए योगी जी को कि योगी जी जब तक बुलडोजर न चले उस प्रिंटिंग प्रेस पे तब तक छोड़ना नहीं। तब जनता मानेगी कि नहीं मोदी जी की नीयत सही है। आप चुनाव में आके बड़ी बड़ी बातें करके, मोबिलाइज करके, चीजों को गुमराह करके, भावनात्मक कार्ड खेल के आप जातिवाद खेल के चले जाओगे, मंत्री बना दोगे कि भाई ओबीसी का वोट लेना, लोकसभा में तो 20 मंत्री, ब्राह्मण का लेना है तो 7 मंत्री, ठाकुर का 8 मंत्री, वैसे का 2, ये का ये, दलित का ये, और चले जाएंगे दिल्ली उड़ के आप। इससे सरकार नहीं चलती है। आपकी निष्ठा, नियति और नीति, ये तीनों आपको सही करनी पड़ेगी, जवाबदेही लेना पड़ेगा।
जब तक आप ये नहीं लेंगे आप भटकाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम विपक्ष में हम बात करेंगे, आप लाठी मारेंगे, जेल बंद करेंगे, मुकदमा करेंगे, ईडी सीबीआई भेजेंगे, हमारे परेशान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप रिपोर्ट करेंगे, डिबेट करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन चुपचाप बैठा नहीं रहेगा कोई प्रदेश में। मजबूत विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। अनिल झा, चंद्र मोहन तो बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा उन पर भी जो दोषी होंगे। जी चंद्रमोहन से पूछिए कि सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप से कुचलते हुए, बुलडोजर कहाँ चली गई थी? बुलडोजर तो छोड़िए, महीना भर जेल में नहीं रह पाए थे, सरकार निकाल के बाहर लाई थी। कौन नहीं जानता है? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज लाइन ऑर्डर बिक चुका है। सत्ता पक्ष जिस हिसाब से चाहे, जिसके खिलाफ चाहे इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट कचहरी न्यायालय, एक जमाना था जब 4 स्तंभ बोला जाता था और विश्वास होता था एक दूसरे के ऊपर। लोग आज कहाँ हैं? आज आप देखिए कि न्यायालय खामोश है, पूरा चुनाव निकल गया। अनिल झा, ये माने कि नकल विहीन परीक्षा की जो लगातार सरकार बात करती रही है, तो नकल ना हो पाना ये भी बड़ा कारण है कि पिछली सरकारों में हमने देखा है कि पूरे कॉलेज सेट हो जाते थे, खुलेआम नकल होती थी। हालांकि पिछले 5 सालों में ये स्थिति नजर नहीं आई है, तो ये भी बड़ा कारण है कि नकल नहीं हो पा रही है। तो जो सक्रिय गैंग है और सक्रिय हो जाते हैं, उनको और मोटी कमाई होती है इस बीच, तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार का इन सब चीजों के तरफ, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, इन सब तरफ ध्यान नहीं है। और इन सब तरफ ध्यान न रहने की वजह से जो इस तरह की कमाई करने वाले लोग सत्ता के संरक्षण में, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, लोग तो वही है, प्रिंटिंग प्रेस तो वही है। तो इस तरफ ध्यान न देने के कारण आज आपका ध्यान 2024 पे लगा हुआ है। देश प्रदेश में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने जो वादा किया आप कब काम शुरू करेंगे, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले एक यशवंत जुड़ गए हैं, कॉलर हमारे साथ, दर्शक हैं। यशवंत, अपनी बात कहिए। हेलो जी यशवंत, अपनी बात कहिए। हम चाहेंगे अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है वो कम कर दें। हेलो जी यशवंत, अपनी बात कहिए। जी, ये कह रहे हैं कि ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। जब जब पेपर होते हैं और जो है लीकेज हो जाता है, ये क्या हो रहा है? जब जब पेपर होते हैं ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे फिर मेहनत करें, फिर दोबारा पेपर दें, यही करते रहे क्या? बिल्कुल, जो बच्चों की पीड़ा है वो समझना भी बहुत मुश्किल है कि वो पूरी तैयारी के साथ पेपर देने जाते हैं और जब पेपर देने सेंटर में पहुंचते हैं तो पता चला कि पेपर कैंसिल है लीक होने की वजह से। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं? जी चंद्रमोहन जी, अपनी बात कहिए। की जो है बातें सुन रहे थे, बड़े धैर्य से सुन रहे थे और बड़ी हंसी भी आ रही थी कि ये वो लोग हैं जो स्वकेंद्र प्रणाली लाए थे, ये वो लोग हैं जो नकल को व्यवसाय बना दिए थे, ये वो लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दिया था। जिन लोगों ने आज वो शिक्षा पर बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं, इस पे भी जो लोग देख रहे होंगे, जो जानकार जो सुन रहे होंगे, उनको हंसी आ रही होगी। वो याद करिए वो दिन कि जब जो है चंद्रमोहन जी, इसीलिए तो जनता आपको चुनकर लाई है। प्रश्न पत्र सब जी, तो इसीलिए तो आपको जो है जैसे प्रश्न पत्र हमारे यहाँ सड़कों पे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ स्कूल के पीछे नहीं मिलते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सपाइयों की यही आदत है कि सिर्फ हल्ला कर। आप देख लीजिए शैलेंद्र जी, सपा का चरित्र देख लीजिए और हमारा चरित्र देख लीजिए कि हम इनकी बातें धैर्य पूर्वक सुन रहे थे, इनके झूठ को भी अनिल हम झा सुन लीजिए, इनको देखिए, सुन लीजिए, वापस आपका रिएक्शन लेंगे। ये कितने अधैर्य हैं और इनका चरित्र देख लीजिए कि ये सच को भी नहीं सुन रहे हैं। हम इनके झूठ को भी सुन रहे थे और ये हमारे सच को भी नहीं सुन रहे हैं। यही इनका चरित्र है। ये याद करिए वो दिन जब किस तरह से जो है स्वकेंद्र प्रणाली के तहत लोगों की शिक्षा व्यवस्था व्यस्त कर दी गई थी। बेचारे पढ़ने वाले बच्चे जो है
कम नंबर पाते थे और जो नकल करके पाते थे, जो है ठेका देकर जो 90% और 95% अंक पाते थे, उनको ये बात करेंगे कि बेचारे पढ़ने वालों बच्चों के साथ ये थे नहीं। इनके सरकार का चरित्र था कि जो है स्वकेंद्र करना, नकल कराना, लोगों को शिक्षा माफिया पैदा करना, ये इनका था। हर स्कूल के पीछे प्रश्न पत्र मिलते थे, हर स्कूल के रास्ते में जो है अंक पत्र जो है कॉपियां मिलती थी, कभी प्रिंसिपल के घर पे मिलती थी, कभी जो है प्रबंधक के घर पे मिलती थी, कभी रास्तों में मिलती थी। और आज ये पता नहीं किस मुंह से आज शिक्षा पे लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो हर में माफिया पैदा करते हैं। इन्होंने जो है भू माफिया पैदा किया। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। उसके बाद हमारे संवाददाता भी अलग अलग जिलों से बने हुए, उनसे भी जानेंगे कि जो सरकार एक्शन में है, क्या जो छात्र छात्राएं हैं उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात करें इंटरमीडिएट का। जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर छात्र छात्राएं काफी नाराज हैं। इसके अलावा राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि आखिर इन पर बुलडोजर कब चलेगा। वापस हम आएंगे, हमारे साथ प्रमुख संवाददाता अरुण अवस्थी बने हैं उन्नाव से। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार एक्शन में है, एसटीएफ को जांच के आदेश दिए गए, एसटीएफ लगातार जांच में जुटी, कुछ लोगों को हिरासत पे भी लिया गया है और थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। क्या छात्र छात्राएं संतुष्ट हैं कि सरकार एक्शन में है? बिल्कुल, सरकार एक्शन में, सरकार कार्रवाई कर रही। सरकार ने डीआईओएस को सस्पेंड किया है, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद बच्चों पे इसका असर पड़ेगा कि जो सरकार ने कार्रवाई की है वो कितनी सही कार्रवाई है। फिलहाल अगर बात करें तो वर्तमान में आज की बात करें तो बच्चों में नाराजगी है। नाराजगी के पीछे एक बड़ा कारण सिर्फ यही है कि उनके द्वारा जो तैयारी की गई थी उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। आज परीक्षा हो जाती, अगले परीक्षा की वो तैयारी करने लगते, अगले सब्जेक्ट की वो तैयारी करते, लेकिन अब कहीं ना कहीं अंग्रेजी की परीक्षा की जो नई डेट मिली हुई है उसके लिए उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। आज की अगर बात करें तो जो सरकार के द्वारा बात की जा रही, जो सरकार की घोषणाएं है, जो एसटीएफ कार्य कर रही है, एसटीएफ निश्चित रूप से लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी में उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। शाम को मुख्यमंत्री जी एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छे उसके निष्कर्ष भी निकलेंगे और जो इस पूरे काम में लगे हुए साल्वर गैंग था या नकल माफिया थे वो पकड़ में आएंगे, उनको सजा होगी। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे इस पूरे मामले से दूर हैं, उनकी जो सोच है वो इस पूरे मामले से दूर है। उनमें जो नाराजगी वो यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। बच्चे जो हैं बिल्कुल नाराज है और नाराजगी तब दूर होगी जब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रवीण बने हमारे साथ गोंडा से। प्रवीण, हालांकि एग्जाम तो अब दोबारा होगा, लेकिन जो सरकार एक्शन में है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है और अभी भी जांच चल रही है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, तो इस कार्रवाई से जो छात्र छात्राएं हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो संतुष्ट हैं? जैसा कि हम आपको बता दें, जो परीक्षा रद्द हुई, परीक्षा रद्द होने की वजह से जनता
मतलब जो बच्चे हैं उनमें काफी आक्रोश दिखा। उनके परिजनों में का भी ये कहना है कि बच्चे काफी दिन मेहनत करने के बाद परीक्षा, एक तैयारी बना के परीक्षा, वो सब्जेक्ट की का एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन अब वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद उनका जो मानसिक संतुलन है वो तो थोड़ा ना कहीं डगमगा जाता है। रही बात कार्रवाई करने की बात, अगर योगी सरकार कार्रवाई करती है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जब कार्रवाई चंद दिनों के बाद ये बड़े मामले चंद बस्ते में ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। अब जो आने वाली जो सब्जेक्ट है, परीक्षाओं है बच्चों की, उससे वो भी मार्ग से हट चुके हैं। परिजनों का कहना है, जो छात्र हैं उनके परिजनों का भी कहना है कि अगर समय पे या सटीक व्यवस्था की गई होती तो ये परीक्षा लीक ना होती, क्योंकि जो एग्जाम लीक हो जाता है इससे जो छात्र हैं उनके संतुलन बिगड़ जाते हैं और उनका पढ़ाई से एक ना एक प्रकार से किसी तरीके से मन उब जाता है और ये आक्रोशित होते हैं बच्चे। कई जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनके साथ उनके अभिभावक भी जाते हैं, वो भी अपना काम काज छोड़ के उनके साथ लगे रहते हैं, लेकिन जो परीक्षाएं की डेट आगे पीछे हो जाती है जिससे उनका पूरा संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे काफी स्तर पर बच्चों में और बच्चों के परिजनों में आक्रोश कहीं ना कहीं व्याप्त है। आक्रोश और नाराजगी नजर आ रही है। अबरार के पास आएंगे। अबरार सीतापुर से बने हैं। सीतापुर भी वो जिला है जहां पर परीक्षा कैंसिल हुई है। अबरार, जो छात्र छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या नाराज तो हैं और जो सरकार एक्शन में है, क्या संतुष्ट हैं या फिर कुछ मांगे हैं छात्र छात्राओं की? अगर सीतापुर की बात की जाए तो छात्रों से हमारी जो बात हुई तो छात्रों का साफ तौर पर कहा था कि अगर ये पहले से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते तो शायद वो ये दिन आज नहीं देखने पड़ते हैं। इसी को लेकर जब आज वो पहुंचे थे तो वहां पर जब पेपर कैंसिल हो गया तो काफी नाराजगी भी दिखी और नाराजगी उनकी जाहिर भी है कि लोग जिस तरह से महीनों से बच्चे तैयारी कर रहे थे, उसके बाद उनका जब वहां पर तैयारी करके पहुंचते हैं तो उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर वो अब दोबारा से उनको तैयारी करना पड़ेगा और आने वाले दिन में उनको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है उनकी और नाराजगी जाहिर भी है कि किस तरह से उनका पेपर जो था वो लीक हुआ है। तो कहीं ना सरकार जो कार्रवाई की है वो तो बड़ी कार्रवाई है, लेकिन अब कितनी कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा कि किन लोगों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि होता क्या है, यही होता है कि जब जो बड़ी मछलियां होती हैं वो बच जाती है और छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो कहीं ना सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि जो बड़ी मछलियां होती हैं उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी होता है, जिसके चलते वो बड़ी बच जाती हैं और छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इस तरह की आगे की घटना न घटे और पेपर लीक ना हो, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जो इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, सियासत तेज हो गई, छात्र छात्राएं नाराज हैं। हालांकि अगली डेट भी सामने आ गई, 13 अप्रैल को अब पेपर दोबारा होगा जिन 24 जिलों में पेपर कैंसिल हुआ है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया।